अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा डेप्रिसिएशन पे एक और लेक्चर ऑब्वियसली यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। इससे पहले भी हम डेप्रिसिएशन पे ओ लेवल क्लास 10 और 11 के लिए एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। ये सेकंड है, क्वेश्चन है जी, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करना है क्या नहीं करना, ऑफ कोर्स सवाल को तो सॉल्व ही करना होता है, और क्या करना है, ये बात भी सही है सर, गुड हो गया। रिक्वायरमेंट देखिए, अगर ओ लेवल अकाउंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 25 से 30% दोनों पेपर्स मिला के थ्योरेटिकल चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो अराउंड 70 से आप कह लें 75% दोनों पेपर मिला के आपके थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पेपर्स होते हैं। तो न्यूमेरिकल पार्ट दोनों पेपर्स अगर मैं ला दूं तो अप्रोक्सीमेटली 70 टू 75% कैलकुलेशन है अकाउंट्स के अंदर ओ लेवल, लेकिन 25 से 30% हम कह सकते हैं कि इसके अंदर थ्योरी है। ठीक है जी। तो साथ साथ में खैर क्लास के अंदर तो बेटा आप लोग देख चुके हो, हम थ्योरी को बहुत मुनासिब और अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ए में कह रहा है जी एक्सप्लेन द टर्म डेप्रिसिएशन। अगर भाई डेप्रिसिएशन बता दें कि यार बेसिकली डेप्रिसिएशन है क्या। 2 मार्क्स दे रहा है आपको। चलिए हम डेप्रिसिएशन में बात कर लेते हैं। हम उसको बता दें भाई डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ depreciable cost over the useful life of the asset. तो डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है? डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल कॉस्ट। डेप्रिशिएबल कॉस्ट हमें पता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू को डेप्रिशिएबल कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू को हम बेसिकली क्या कहते हैं? डेप्रिशिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे यार डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या, तो हम कहेंगे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू के लिए दूसरा नाम क्या है? हो सकता है स्क्रैप वैल्यू। तीसरा नाम क्या हो सकता है? सैल्वेज वैल्यू। तो कॉस्ट में से आप रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दें तो आपके पास डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो बेसिकली हम जो डेप्रिशिएट करते हैं और डेप्रिशिएबल कॉस्ट को ही डेप्रिशिएट करते हैं। सिस्टमैटिक एलोकेशन इसलिए रिकॉल करें जी, क्लास में ये बातें हो चुकी है। आपका डेप्रिसिएशन का जो भी मेथड होता है वो एसेट से मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट के जो पैटर्न है उनके साथ मैच करता है। अगर आपको एक जैसे बेनिफिट मिलेंगे तो यू विल गो फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर आपको शुरू में ज्यादा और बाद में कम बेनिफिट मिलेंगे तो यू विल गो फॉर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो सिंपली डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल कॉस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ये 2 मार्क्स के लिए बहुत है, मजीद नहीं। अब अगर सामने वाले की अपनी अकाउंटिंग अच्छी होगी तो आपको बहुत अप्रिशिएट करेगा जो आपने लिखा है। बी, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमारे सामने तो टेबल ही नहीं है, चलो हम खुद टेबल बना लेंगे, अल्लाह माफ करे, इसमें टेंशन क्या है। टू शो द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज फॉर द ईयर्स एंडेड 30th September 2015, 16, 17 using straight line method and diminishing यानी कि reducing balance method. Another name is written down value method. 6 मार्क्स दे रहा है वो गरीब का बच्चा, 6 मार्क्स दे रहा है आपको। मार्क्स क्या दे रहा है बेटा? लुटा रहा है मार्क्स में, तो यही कहूंगा। वो कह रहा है भाई 3 साल का मुझे डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से निकाल के दे दे। स्ट्रेट लाइन में तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम आएगा, और 3 साल का डेप्रिसिएशन मुझे आप रिड्यूसिंग बैलेंस से कैलकुलेट करके दे दे। क्या बात है? 6 मार्क्स दे रहा है इसके। तो पहले पार्ट बी देख लेते हैं, फिर सी और डी पे आते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये कौन है भाई? अजब 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 कमेंट्स बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर 14। बिजनेस शुरू किया जी इन्होंने 1 अक्टूबर 14 को, डिलीवरिंग पार्सल टू कस्टमर्स होम्स। ओके, he purchased a motor van on that date. The details are as follows: purchase price 9,600, motor van की लाइफ 3 साल है, रेजिडुअल वैल्यू 1200 है। Ajab is undecided whether to use a straight line method or diminish reducing balance method to depreciate the motor van. If Ajab uses diminish reducing balance method, annual rate of depreciation 50% होगा। reducing balance पे जाएगा तो कह रहा है भाई 50%। लॉजिकल सवाल है, कैसे? उसकी वजह ये, स्ट्रेट लाइन में अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो लॉजिकली
33.33% डेप्रिसिएशन बनता है हर साल। अगर एग्जामिनर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की परसेंटेज टेक्निकली 33.33% से कम दे देता तो हम कहते हैं एरर है, सवाल के अंदर ही एरर है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में शुरू में ज्यादा डेप्रिसिएशन होता है, बाद में कम होना चाहिए। तो खैर एग्जामिनर ने इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा, क्या शुरू में डेप्रिसिएशन वाकई ज्यादा आएगा, इनफैक्ट स्ट्रेट लाइन मेथड से भी ज्यादा आ रहा है डेप्रिसिएशन शुरू में, विच मेक सेंस, बाद में डेप्रिसिएशन कम होगा। खैर वापस आते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड में एक जैसा डेप्रिसिएशन आएगा हर साल, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल विद द पैसेज ऑफ टाइम डेप्रिसिएशन कम होना शुरू हो जाता है। तो हमने कुछ भी नहीं करना सर, कुछ भी नहीं करना मतलब सॉल्व तो करना है ना, मतलब कुछ भी नहीं करने का मतलब ये थोड़ी कि कुछ भी नहीं करोगे आप, यार बेटा सॉल्व तो करोगे, ठीक है। आपने कहा था सर कुछ भी नहीं करना हो, भाई कुछ भी नहीं करने का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, मतलब आसान है, इजीली इंशाल्लाह आप कर लोगे, टेंशन कोई नहीं। 3 साल का स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन निकालें, अल्लाह माफ करो, 3 साल का आप रिड्यूसिंग बैलेंस में निकालें और ये ले लें आप 6 मार्क्स, ये भी ठीक है भाई। 3 कॉलम बना लेते हैं जी। सबसे पहले फॉर द ईयर एंडेड, ये वैसे आपका जो मेन पेपर है उसमें ये कॉलम वगैरह बने हुए हैं, हमने जिस तरह से माशाल्लाह टाइप किए हमने कॉलम उड़ा दी, नॉर्मल है जी हमारे साथ। फॉर द ईयर एंडेड एक और कॉलम है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड आ गया जी, डेप्रिसिएशन हम डॉलर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहां आ जाएगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है जी। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन 0 में, ये सब कुछ आपके पास टेबल ऑलरेडी बना हुआ है। क्या कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ले लेते हैं 30 सितंबर 2015। बेटा हर साल डेप्रिसिएशन क्या आएगा, सेम ऑब्वियसली, कॉस्ट 9600 माइनस स्क्रैप वैल्यू आपके पास आ जाएगी डेप्रिशिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ विच इज 3 इयर्स, तो 2800। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल आपके पास डेप्रिसिएशन क्या आएगा, सेम, हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड में आपके पास डेप्रिसिएशन सेम आएगा। डायरेक्टली 2800 लिख लें, अगर वो नाराज ना हो तो आप या तो यूं चल लें भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन भी सेम रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। और ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन, बेटा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जब हम डेप्रिशिएट करते हैं तो कॉस्ट के ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस की परसेंटेज अप्लाई होती है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू रिड्यूसिंग बैलेंस में नहीं किया जाता। तो हमारे पास जो एसेट की कॉस्ट है वो 9600 है, इसका 50% 4800 आ जाएगा। अगले साल जब हम डेप्रिशिएट करेंगे तो नेट बुक वैल्यू पे 50% लगाएंगे। नेट बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, तो 9600 माइनस 4800, इसका 50% लेंगे। जब बेटा हम 9600 में से 4800 माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, उसका 50%, और 9600 में से 4800 माइनस करूंगा तो 4800 ही नेट बुक वैल्यू आएगी, उसका 50% लेंगे तो 2400। अब बेटा थर्ड ईयर का जब डेप्रिसिएशन आएगा तो थर्ड ईयर से पहले पहले आप 2 दफा डेप्रिशिएट कर चुके हैं, 4800 का डेप्रिसिएशन भी आ चुका है और 2400 का डेप्रिसिएशन भी आ चुका है। 4800 में अगर मैं 2400 ऐड कर दूं तो आप कह सकते हैं कि थर्ड ईयर से पहले पहले प्रीवियस 2 इयर्स का जो डेप्रिसिएशन है वो 7200 है, तो आप इसमें से 7200 माइनस कर दें, इसका 50% ले लें, तो आपके पास आ जाएगा 1200, ठीक है जी। अदरवाइज हम एक और काम भी कर सकते थे, ये जो पहले साल 4800 आया, आप डायरेक्टली 4800 का 50% लेते हैं, और फिर थर्ड ईयर के लिए आप 2400 का डायरेक्टली 50% लेते हैं, स्टिल सेम आंसर था भाई। पहले साल आपने 4800 निकाल लिया, सेकंड ईयर के डेप्रिसिएशन के लिए आप एक काम करें 4800 का 50% ले लें, सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। थर्ड ईयर के लिए डेप्रिसिएशन के लिए आप सेकंड ईयर के डेप्रिसिएशन का 50% ले लें तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इस तरह के शॉर्टकट्स भी हम क्लास में डिस्कस
कर चुके हैं बहुत तमीज से। खैर ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आप शॉर्टकट पे ना जाए। अच्छा, मजीद पॉसिबल जो स्टूडेंट के दिमाग में बातें आती है वो भी बता देता हूँ। एक स्टूडेंट यूं भी कर सकता था, व्हाट इज दैट, कि सर अगर मैं एक काम करूं, एक बच्चा ये कह रहा है कि सर सेकंड ईयर के लिए अगर मैं 9600 में से 4800 माइनस करता हूं तो मैं बस 4800 आएगा। बिल्कुल सही है। बच्चा कह रहा है मैं इसका 50% ले लूं तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन 2400 आ जाएगा। बिल्कुल। अब ये बच्चा कह रहा है सर अगर मैं थर्ड ईयर के लिए 4800 लूं, यानी कि पिछले साल की नेट बुक वैल्यू माइनस पिछले साल का डेप्रिसिएशन, इसका 50% ले लूं, बेटा स्टिल ठीक है जी। ये तो आपकी मर्जी, आप जैसे भी सॉल्व करें, लेकिन आपको खुद को ये पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, हम सवाल ही सॉल्व कर रहे हैं और आप क्या करेंगे। एक तो आप आराम कर रहे होते हैं नंबर 1, और सेकंड आप सवाल देख रहे हैं। तो ये मैंने आपको कुछ पॉसिबल वैरायटीज भी बता दी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर के क्या क्या किया जा सकता है, तो किसी एक पे कोई फॉलो कीजिएगा जी। तो ये था पार्ट बी। एक ही दफा सॉल्व करना है एग्जाम में, मतलब बार बार नहीं कीजिएगा। बस ये आपने कर लिए, बस बहुत है, ये आपका पार्ट बी कंप्लीट हो गया। ये तो मैंने आपको वैसे ही कुछ मजीद प्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश की। State one advantage of Ajab using straight line method when depreciating the motor van। ये बेटा लिख ले, मैं आपको लिखवा देता हूँ। 1 मार्क के लिए कह रहा है, सिंपली आप उसे बता दें कि डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इज इजी टू कैलकुलेट। जाओ भाई खत्म। के सर अबे कोई बात नहीं बेटा, लिख देना यार, एक ही नंबर है ना। तो बता दे भाई, डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इज इजी टू कैलकुलेट। बल्कि एक और काम करें, चलें आप इसको थोड़ा चेंज करें, आप इसको यूं बताएं, डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इज सिंपल टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। उफ, खुश हो जाएगा, बता रहा हूं, ये लिख दो, ये लिख दो। सी का आंसर बता रहा हूं भाई, उसे बताएं। डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इज सिंपल टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये लिखना है भाई आपने। लेकिन मेक श्योर कि फिर आपने पार्ट बी में ना स्ट्रेट लाइन में गलती नहीं करनी। क्यों? ओ भाई, पार्ट बी में बेटा अगर आपने गलती कर दी स्ट्रेट लाइन में, और नीचे आप क्या लिख रहे, straight line method depreciation under straight line method is simple to calculate and easy to understand, तो बेटा मेक श्योर के पार्ट बी में गलती ना हो। तो सी का आंसर मैंने बता दिया भाई, डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड इज सिंपल टू कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये हो गया सी। इसको देखें भाई, स्टेट वन एडवांटेज ऑफ अजब यूजिंग डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड व्हेन डेप्रिशिएटिंग द मोटर वैन्स। तो उसको बता देंगे भाई, उसको बताएं अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड more depreciation is charged in earlier years and less depreciation is charged in later years। फिर आप उसे बताएंगे this is suitable for motor vans। क्यों? बेटा मोटर वैन जब नहीं होगी तो शुरू में जाहिर सी बात है सर्विस में इतना पैसा नहीं लगेगा, मेंटेनेंस में इतना पैसा नहीं लगेगा, एफिशिएंसी अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी मोटर वैन की। फिर आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है जैसे जैसे मोटर वैन पुरानी होगी एफिशिएंसी खराब हो जाएगी। तो लॉजिकल है जी, शुरू में ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो शुरू में डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होना चाहिए रिड्यूसिंग बैलेंस में। तो हम उसे बता देंगे अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मोर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन अर्लियर ईयर एंड लेस, और लोअर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द लेटर ईयर एंड दिस इज सूटेबल फॉर मोटर वैन। तो बेटा सी का आंसर भी बता दिया, डी का भी बता दिया। और जो मैंने आपसे कहा था ना कि आप 25 से 30% थ्योरी के लिए तैयार रहे, अब आप देखें ना 10 नंबर का सवाल है, लॉजिकली इस 10 नंबर के क्वेश्चन में 40% तो थ्योरी है, 60% न्यूमेरिकल है। तो अगर एक स्टूडेंट सिर्फ न्यूमेरिकल 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 कर रहा है तो एग्जाम में उसको कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ 600 की स्पीड से चक्कर आएंगे, हो सकता है उसके बाद वो गिर जाए, कुछ भी हो जाए, अल्लाह माफ करे। तो ये बेटा एक आपका पास पेपर का क्वेश्चन है, तो चेक कर लें, थोड़ा पुराना ही है लेकिन P2 का पास पेपर का एक सवाल है, तो देख लें जी। तो सिंपली जी थैंक यू वेरी मच जो बच्चे हमारा ये लेक्चर देख रहे हैं जी यूट्यूब पे, रिक्वेस्ट है जी हमारा चैनल आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो आए ओ लेवल अकाउंट्स को लेके। वेरी सून हम ए लेवल अकाउंट्स भी इंशाल्लाह अपलोड करना शुरू कर देंगे। बाकी हम ACCA CA के लेक्चर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड करते रहते हैं, सबसे ज्यादा ACCA के लेक्चर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं, और ओ लेवल के आहिस्ता आहिस्ता अपलोड हो रहे हैं अकाउंट्स के।
और इंशाल्लाह ए लेवल अकाउंट्स भी वेरी सून अपलोड होना शुरू हो जाएंगे. सो सिंपली जी, थैंक यू वेरी मच वाचिंग दिस लेक्चर जी. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन.